वासुतं देवं कंसचारुमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। लास्ट टाइम हम लोगों ने ये थर्ड चैप्टर कर्म योग से 35 नंबर का श्लोक कवर किया था, जिसमें हमने देखा धर्म क्या है, स्वधर्म क्या है और परधर्म क्या है। ठीक है, आज हम 36 से लेके 39 तक श्लोक कवर करेंगे। अब 36 में श्लोक में अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि इंसान ना चाहते हुए भी गलत काम करता है। That sometimes he wishes that he doesn't do something wrong, but by unknown force, by unknown मतलब uncontrollable urge, he does wrong. इस श्लोक में couple of words which are used is sin. Sin मतलब पाप। तो वो मतलब ना चाहते हुए भी इंसान पाप क्यों करता है, ये क्वेश्चन अर्जुन भगवान से पूछता है श्लोक नंबर 36 में। इसमें कृष्ण भगवान को वर्षनेय नाम से बुलाया गया है। वर्षनेय मतलब ही वाज द एंसेस्टर ऑफ द यदुस। यादव डायनेस्टी से थे ना कृष्ण, तो यादव डायनेस्टी, यदु डायनेस्टी के जो एंसेस्टर थे वो थे वर्षनेय। तो वर्षनेय के नाम से कृष्णा को एड्रेस किया गया है इस श्लोक में। ठीक है, तो बेसिकली अब हम ना चाहते हुए भी ये पाप क्यों करते हैं, बट ये समझने के लिए बिफोर वी अंडरस्टैंड द श्लोक, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज पाप एंड व्हाट इज पुण्य। राइट, ये बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है एंड डेली लाइफ में ये हमारे लिए रोज एक अगर हम सोचे इसके बारे में तो रोज हम एप्लीकेबल है हमारे लिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा ईच एक्शन पाप है कि पुण्य है। ये पाप और पुण्य दोनों जो है, दैट इज सिन और मेरिट, दे आर बेसिकली कर्म फल। कर्म फल मतलब कर्म का फ्रूट है। राइट, तो हमने देखा था कर्म की डेफिनेशन क्या थी। कर्म की डेफिनेशन थी एक्शन प्लस इंटेंशन प्लस आपका ईगो इज इक्वल टू कर्म। तो जब आपका इंटेंशन पॉजिटिव है तो आपके जो एक्शन हैं वो सेल्फलेस हो जाएंगे, मतलब सेल्फिश नहीं होंगे। तो वो फाइनली किसमें रिजल्ट करेंगे, विच इज गुड फॉर योरसेल्फ and good for everyone else, because your intention is good, you're not doing it selfishly. So obviously उसका क्या होगा, किस टाइप के एक्शन होंगे, सात्विक एक्शंस होंगे, पॉजिटिव एक्शंस होंगे। पॉजिटिव एक्शंस है तो पॉजिटिव एक्शंस का रिजल्ट जो है, कर्म फल है, वो भी पॉजिटिव होगा। तो ये जो है ये है पुण्य। और पाप क्या है, इसका ऑपोजिट। अगर कोई भी चीज आपके अंदर एजिटेशन क्रिएट करती है, जिसके हिसाब से आपका माइंड, आपकी बॉडी और आपका इंटेलेक्ट दे आर नॉट इन सिंक, मतलब आप जैसे कोई बोलता है, झूठ बोलता है, कोई झूठ बोलता है तो अंदर उसको पता है कि वो झूठ बोल रहा है, तो अंदर से उसका इंटीग्रेशन नहीं है। वो बाहर कुछ बोल रहा है दिखाने के लिए, बट अंदर से ही नोज ही इज डूइंग समथिंग रॉन्ग, ही इज टेलिंग अ लाई। सो अंदर से उसका इंटीग्रेशन नहीं है। इंटीग्रेशन नहीं है तो उसका रिजल्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। अंदर आपके अंदर एजिटेशन है, नेगेटिविटी है, तो मतलब वो एक पाप है, एक सिन है। अंदर नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, एजिटेशन नहीं होना चाहिए। और जो भी हम कुछ करें वो हमें हमेशा ट्रुथ की तरफ, सेल्फ की तरफ, पॉजिटिव गोल की तरफ, किसी हायर आइडियल की तरफ ले जाना चाहिए। वो अगर हायर आइडियल की तरफ जा रहा है तो वो पुण्य है। अगर वो हमें नीचे खींच रहा है, अब नेगेटिविटी की तरफ खींच रहा है, गलत चीजें करने पे मजबूर कर रहा है, तो वो सिन है। ठीक है, तो दिस पुण्य ऑलवेज प्योरिफाइज आवर माइंड, पाप pollutes our mind. पुण्य strengthens the knowledge which we have, और पाप जो है वो इग्नोरेंस और रॉन्ग नोशंस को स्ट्रेंथन करता है। पुण्य हमें ले जाता है ट्रूथ की तरफ,
राइट। कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो जो हमें ब्रह्म की तरफ ले जाए वो ट्रुथ है, वो सच है, और जो हमें उससे दूर ले जाए वो ब्रह्म नहीं है, असत है। ठीक है। अगर कोई चीज हमारे अंदर गिल्टी फीलिंग पैदा करती है या सप्रेशन की फीलिंग पैदा करती है या अपने अंदर अपने आप खुद के लिए नेगेटिविटी फीलिंग्स पैदा करती है, तो अगेन दैट इज पाप, नॉट पुण्य। और अगर हम जो लेट डाउन है डूज एंड डोंट्स इन द स्क्रिप्चर्स और या फिर कंट्रीज के लॉज उसके अगेंस्ट जाते हैं तो वो एक पाप है। और अगर हम उसके अलाइन होके चलते हैं तो वो पुण्य है, राइट। तो जो भी बेसिकली अल्टीमेट गोल क्या है, मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर योर सेल्फ एंड फॉर अदर्स इज द अल्टीमेट पुण्य। जो भी काम आप करो अगर उससे आपको और आपके आसपास लोगों को खुशी मिलती है तो दैट इज पुण्य। ठीक है। इसमें एक डिफरेंस है, इनर जॉय व्हेन वी टॉक अबाउट कि पुण्य गिव्स अस इनर जॉय। इनर जॉय का मतलब प्लेजर नहीं है, उसका मतलब है peace and happiness which is there inside. It is not because of an object or because of a thing which is outside in the world. आप अगर कुछ अच्छा काम करते हो, सेल्फलेसली काम करते हो, किसी की मदद करते हो, तो एक अंदर से खुशी महसूस होती है कि नहीं? So that is inner joy. That is not pleasure. ठीक है। Then same act which we do has to be based on certain principles and not practices. मतलब क्या, जैसे अगर religious practices, certain practices चली आ रही हैं कि चलो दान करते हैं या हवन करते हैं या शिव जी के ऊपर दूध डालते हैं, या प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके पीछे के प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिसेस तो ओवर द इयर्स चेंज हो जाती है बट प्रिंसिपल्स चेंज नहीं होते। तो अगर आप प्रिंसिपल्स को पकड़ के चलोगे कि इसके पीछे क्या प्रिंसिपल है, जैसे कहते हैं शिव जी के ऊपर दूध क्यों डाला जाता है, दूध डालने का एक तरीका होता है, वो डालने का या पानी डालने का एक तरीका होता है कि एक धार में जाना चाहिए, ये नहीं कि आप उलट दो दूध, वो एक धार क्रिएट करनी चाहिए कि एक स्टेडी धार में जाना चाहिए पानी या दूध। तो वो जब होता है दैट मीन्स आपका कॉन्सेंट्रेशन इतना पावरफुल है, इतना स्टेडी है आपका माइंड कि आप उसको हल्के से एक यूनिक धार में आप डाल रहे हो। उस टाइम आपका फोकस कहाँ है, भगवान के ऊपर है, पूरा ध्यान उधर। इसका मतलब और कोई थॉट्स दिमाग में नहीं आ रहे हैं आपके, आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन उस चीज के ऊपर है जो आप कर रहे हो, तो वो पॉजिटिव है ना, वो प्रिंसिपल है एक। तो इस प्रिंसिपल को अगर पकड़ के हम कोई भी प्रैक्टिस करेंगे तो प्रिंसिपल इज मोर इम्पोर्टेंट देन द एक्चुअल प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करो लेकिन उसके नीचे का प्रिंसिपल समझ के प्रिंसिपल को पकड़ के करो। ठीक है। नाउ कमिंग टू वर्स नंबर 37। अब वर्स नंबर 37 में, अभी 36 में अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा कि हम ना चाहते हुए भी पाप क्यों करते हैं। तो अभी हमने ये समझ लिया पाप क्या है, पुण्य क्या है। तो अब ये हम क्यों करते हैं, हम लोग करते हैं बिकॉज ऑफ आवर डिजायर्स। तो इस वर्स नंबर 37 में भगवान ने बोला है ये हमारे सारे जो सिंफुल एक्ट्स हैं ये ओरिजिनेट होते हैं काम की वजह से। काम मतलब डिजायर की वजह से। सिर्फ डिजायर होना गलत बात नहीं है, बट डिजायर पे डिपेंडेंट होना इज व्हाट कॉजेस द प्रॉब्लम। सो व्हाट इज दिस डिपेंडेंसी ऑन द डिजायर? मतलब अगर मेरी ये बात, मेरी ये डिजायर पूरी नहीं होती है तो मुझे अगर उसके लिए गुस्सा आता है या उसके लिए वजह से अनहैप्पीनेस होती है या एंगर होता है, तो दैट मीन्स आई एम डिपेंडेंट ऑन दैट डिजायर, कि मेरी खुशी उस डिजायर पे डिपेंडेंट है कि मैं तभी खुश होंगी अगर ये होगा, अगर ये नहीं हुआ तो आई एम अनहैप्पी। सो माई dependency is on the desire, that is the cause of us creating these sins or papa. So this is verse number 37. So जब हम अपने नॉलेज से, अपनी विजडम से ये इग्नोरेंस हटा देंगे कि ये जो हमारा ट्रू सेल्फ क्या है,
और हम ये अपने डिजायर्स को कैसे अपने काबू में कर सकते हैं. डिजायर्स शुड नॉट रूल अस, वी शुड बी इन कंट्रोल ऑफ आवर डिजायर्स. हम लोग यूजुअली ड्रिवन होते हैं अपने डिजायर्स के हिसाब से, बट वी आर मोस्टली नॉट इन कंट्रोल ऑफ आवर डिजायर्स. Once we start becoming in control of our desires, that means we are on the right path. हम अपने enemy पे हावी हो रहे हैं, ना कि enemy हम पे हावी हो रहा है. Okay. Now verse number 38. This is a very important verse. इसमें 3 examples दिए गए हैं. और ये काफी जगह स्क्रिप्चर्स में एग्जाम्पल्स यूज होते हैं और काफी कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करने के लिए ये एग्जाम्पल्स यूज होते हैं. तो इस श्लोक में भगवान बोलते हैं, जैसे अभी 3 तरह के आवरण हैं, या मतलब एनफोल्डिंग्स हैं या कवरिंग्स हैं. कैसी कवरिंग्स? एक जो स्मोक होती है फायर के ऊपर, तो हमें फायर क्लियरली नजर नहीं आती, राइट? उसका थोड़ा थोड़ा अंश नजर आएगा. जितनी थिक स्मोक होगी उतनी कम फायर दिखाई देगी. दूसरा है एग्जाम्पल कि एक मिरर के ऊपर डस्ट की लेयर है. वो डस्ट की लेयर कितनी थिक है उसके ऊपर डिपेंड करेगा हमें अपनी रिफ्लेक्शन कितनी नजर आती है मिरर में, कितनी नजर नहीं आती है. थर्ड है जब बेबी वूम में होता है, जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है, जब बच्चा अंदर होता है, दैट इज द थर्ड काइंड ऑफ कवरिंग, राइट? अब इन तीनों कवरिंग्स में डिफरेंस क्या है? एक कवरिंग, स्मोक वाली कवरिंग का एग्जाम्पल दिया गया है हमारी सात्विक डिजायर्स के को रिवील करने के लिए. मतलब हमारे 3 टाइप के डिजायर्स होती है, सात्विक, राजसिक या तामसिक. सात्विक डिजायर्स है which are not selfish, which are going to benefit others, which is good for me and good for others. डिजायर तो फिर भी है लेकिन वो अच्छी डिजायर्स हैं, तो वो सात्विक डिजायर्स है. तो ये सात्विक डिजायर्स की कवरिंग को कंपेयर किया गया है स्मोक एंड फायर के, कि ये सात्विक जो कवर डिजायर्स की स्मोक जैसे हैं. मतलब अगर हवा आएगी तो ये स्मोक हट जाएगी और आप उस फायर को अच्छे से देख सकोगे. तो these are easily removable. You are closer to yourself, closer to the true self inside, to the consciousness. वो easily आप उस कवरिंग को हटा सकते हो, एक whiff of wind से उस कवरिंग को हटा सकते हो. अब जो राजसिक टाइप के डिजायर्स है, these are selfish desires. मतलब desire for money, for wealth, for power, for fame. ये जो selfish desires है, they have been compared to the dust layer on the mirror. अब वो डस्ट कैसे क्लीन की जा सकती है? आपको कपड़ा लेके साफ करना पड़ेगा. अगर हल्की कवरिंग है तो सूखे कपड़े से साफ करेंगे तो साफ हो जाएगी. अगर थिक लेयर है तो उसको लिटरली घिसना पड़ेगा, काफी टाइम तक क्लीनिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी रिफ्लेक्शन उसमें नजर आएगी. तो ये रिफ्लेक्शन जो हम बात कर रहे हैं वो हमारी जीवात्मा के बारे में बात कर रहे हैं कि प्योर कॉन्शियसनेस है, उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो जीवात्मा है. तो वो हमें कब नजर आती है? जब हमारा ये मीडियम क्लियर हो. हमारी ये जो मीडियम है बीच में, हमारे गुनास का, सात्विक, राजसिक और तामसिक गुना एक फिल्टर है. जैसे हमारे चश्मे में अगर लाल फिल्टर लगा दो तो हमें सब चीजें लाल नजर आएंगी, अगर ग्रीन लगा दिया तो सब चीजें ग्रीन नजर आएंगी. तो ये जो फिल्टर है, ये जो गुनास हैं हमारे सात्विक, तामसिक और राजसिक, दे एक्ट लाइक फिल्टर्स जिनके थ्रू कॉन्शियसनेस को हम देख रहे हैं. तो वो उसके थ्रू कंडीशनड है, करेक्ट? तो और थर्ड टाइप की कवरिंग है वो कंपेयर की गई है फॉर तामसिक काइंड ऑफ डिजायर्स. तामसिक क्या है? डिजायर्स वो है जो खुद को या दूसरे को हार्म करने वाली डिजायर्स, जो कहते हैं कि किसी में डिजायर है किसी को मैं नीचा दिखाऊं, किसी को मर्डर करूं या किसी को दुख पहुंचाऊं, और थिंकिंग अबाउट हर्टिंग योरसेल्फ, सुसाइड. दीज आर ऑल तामसिक काइंड ऑफ डिजायर्स. सो इसकी कवरिंग को कंपेयर किया गया है एक प्रेग्नेंट वुमन के वूम से. वूम से मतलब कि उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, इट इज टाइम बाउंड. टाइम ही जब राइट होगा तभी वो कवरिंग
जाएगी। मतलब जैसे जब बेबी बॉर्न होता है 9 मंथ्स के बाद ही बॉर्न होता है, 9 मंथ से पहले बॉर्न नहीं होता, तो देर इज टाइम फॉर हिज और हर एवोल्यूशन। उस बंदे को टाइम लगेगा अभी, जिसकी तामसिक डिजायर्स है, वो शायद एक बर्थ ले, चाहे 2 बर्थ ले, शायद इसी जन्म में हो, बट टाइम लगेगा वो, क्योंकि आपको तामसिक से पहले राजसिक स्टेट में मूव होना है, फिर राजसिक से आप सात्विक में आओगे, राइट? एकदम एक से दूसरे में जंप नहीं कर सकते, तो इसलिए उसको अभी टाइम है। इसलिए 3 एग्जाम्पल्स दिए गए, 3 टाइप ऑफ कवरिंग एक्सप्लेन की गई है। एक फायर एंड स्मोक, दूसरी कवरिंग है लाइक अ डस्ट ऑन मिरर, तीसरी कवरिंग है लाइक अ बेबी इन द वूम। ओके, नाउ now we come to verse number 39। इसमें भगवान बोलते हैं कि जो हमारे अंदर डिस्क्रिमिनेशन कैपेसिटी है, जो रियल से अनरियल को डिफरेंशिएट कर सकती है, जो परमानेंट से इम्परमानेंट को डिफरेंशिएट कर सकती है, सो राइट से रॉन्ग को डिफरेंशिएट कर सकती है, इस ज्ञान को, इस नॉलेज को जब हम एक्वायर करेंगे, तब हम अपने सेंसेस पे, अपनी डिजायर्स पे कंट्रोल ला पाएंगे, और तभी हम अपने इस जो एनिमी है, दिस डिजायर विच इज आवर एनिमी, because of which everything is happening, we will be able to control that. Okay, so we will cover till here today. I will not go further because I'm sure questions honge, so I will end here and then we'll take question answers. Okay. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम तत्सत।